अस्सलाम गाइस, दिस इज समर फ्रॉम यू एंड जूस। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज हिमिया खान के अंदर स्टडी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यार उन लोगों को मुबारकबाद माशाल्लाह जिनका एडमिशन हो गया। ठीक है, कि जिनका ये माशाल्लाह अच्छा, उन्हें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा एडमिशन सिक्योर है। उसके बाद उन लोगों के साथ कंडोलेंस के जिनका इस दफ़ा उनकी किस्मत में नहीं था उनका एडमिशन, कि जिनका नहीं हो पाएगा। और जो रिपीटर्स हैं, बैड लक हो जाती है बहुत लोगों के साथ। ठीक है, दुनियावी लिहाज से तो उनके साथ वाकई कंडोलेंस काफ़ी ज़्यादा। खैर, ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पिछली दफ़ा हमें बहुत गलत गाइड किया गया ना कॉलेज की प्रेफरेंस के वाले से। चाहे किसी के मार्क्स लाइक के उसका साउथ के अंदर एडमिशन बन रहा है, ठीक है, या लाहौर के अंदर माशाल्लाह किंग एडवर्ड या अल्लामा इकबाल वगैरह में एडमिशन बन रहा है। ठीक है, फिर भी एक कंसेप्ट है जो गलत करके हमें बताया जाता है कि फ़लाँ कॉलेज अच्छा है, फ़लाँ कॉलेज में ये चीज़ है, फ़लाँ में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मैं अपनी ट्राई की है कि इंशाल्लाह ताला ना मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा बहुत सी बातें। सबसे पहले तो यार के लाइक जिनका मार्क्स है ना माशाल्लाह, सपोज कोई फैसलाबाद में है, ठीक है, उसका 92% से अबव एग्रीगेट बनता है, उसका फैसलाबाद में भी एडमिशन हो रहा है। ठीक है, उसका लाहौर में भी एडमिशन हो रहा है। सपोज उसका किंग एडवर्ड में एडमिशन हो रहा है। ठीक है, और इधर फैसलाबाद में तो जाहिर बात है उसका एफएमयू में बन रहा होगा। तो अब वो जाता है जी, कहता है मैं किंग एडवर्ड में जाना है। अगर तो उसके माँ बाप इस बात पे राज़ी हैं कि वो किंग एडवर्ड में चला जाए, मम्मा उसकी खुश हैं, पापा खुश हैं, ठीक है, तो उसे चले जाना चाहिए। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी है कि माशाल्लाह वो एक लेवल का कॉलेज है, उसका एक नाम है। ठीक है, आप किसी को बताते हैं कि मैं किंग एडवर्ड में हूँ तो माशाल्लाह एक लाइक जैसे आप पंजाब कॉलेज का बताते हैं, ठीक है, इसी तरह अगर आप किंग एडवर्ड का बताते हैं तो एक अच्छी चीज़ है, देखने वाले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि माशाल्लाह यार बच्चा पढ़ने वाला है जो भी। लेकिन अगर आप हैं लाइक मम्मी डैडी टाइप बच्चे, सपोज कि आप कभी हॉस्टल लाइफ में नहीं आपने देखी, ठीक है, कभी आपने कोई घर से दूर रहना नहीं देख सीखा हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको फैसलाबाद में ना एडमिशन लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप हॉस्टल लाइफ के अंदर जाके ना कैसे मैनेज करते हैं। बहुत मुश्किल है खासकर उसके लिए कि जो फर्स्ट टाइम ना हॉस्टल लाइफ में जा रहा है। फिर दूसरा ये कि अगर आप सपोज मुल्तान में है, ठीक है, मुल्तान से लाहौर जाना चाहते हैं या फैसलाबाद से लाहौर जाना चाहते हैं, तो मेरा आपको ना एडवाइस ये होगी ना कि आप अपने शहर को प्रेफर करें। देखें, इसके बहुत फ़ायदे हैं। आपका बेशक 96% एग्रीगेट भी है ना, तो जो आपको फैसिलिटीज़ अपने सिटी के अंदर मिलेंगी ना, वो आपको हॉस्टल लाइफ में कभी नहीं मिल सकती। आपको घर का खाना मिलता है, ठीक है, आप अपने घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। फिर आपका ये जो सफ़र का काम है, ये काम ख़त्म हो जाता है। देखिए, आपको सफ़र तो करना पड़ता ना फिर, लाइक कि आप लाहौर से फैसलाबाद भी आए तो 2 घंटे या 3 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे अंदरूनी शहर से निकलते हुए फैसलाबाद वगैरह वगैरह। फिर हॉस्टल में और बड़ी लाइक आपका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो मीडियम या लाइक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनके लिए मुश्किल होता है कुछ ना कुछ ना, कि आप कैसे अपना मैनेज करते हैं। ये बात नहीं कि हॉस्टल लाइफ चीज़ें नहीं सिखाता, हॉस्टल लाइफ आपको बहुत सी चीज़ें अच्छी भी सिखाती है। ठीक है, लेकिन अपने सिटी को प्रेफर करना चाहिए। यकीन करें, जब आप आ जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह आपका एडमिशन ये हो जाता है और आप देखेंगे कि आप बाद में कहेंगे कि यार इससे बेहतर था मैं अपनी सिटी में ही रह लेता। सपोज़ अगर आप मुल्तान में निश्चित में आपका माशाल्लाह एडमिशन हो रहा है, तो आपको क्या ज़रूरत है कि यार आप लाहौर जाके एडमिशन लो। ठीक है, इवन के ऐसा भी है कि आप हर अपने पिछले साल की मेरिट लिस्ट चेक कर लें, ठीक है, कि 90 अगर सपोज किसी के 94% एग्रीगेट भी है ना, वो डीजी खान से बिलोंग करता है, तो आपको पता चलेगा कि या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि जिन्होंने फिर भी गाजी खान मेडिकल कॉलेज के ना प्रेफर किया था, और आई थिंक उन्होंने ये एक अच्छा फैसला किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना जाएं या किसी का है प्लान लाइक किसी का ड्रीम कॉलेज होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हॉस्टल लाइफ से जितना बच सकते हो ना उतना बचो। अच्छा, अब आ जाओ एक और मेन चीज़ के ऊपर ना, कि अगर आप हॉस्टल लाइफ को स्किप करते हो, अपने शहर में प्रेफर करते हो, तो इसका एक और एडवांटेज भी होगा, लेकिन वो दूसरे बच्चों का होगा। कैसे? सपोज़ एक बच्चे के 92% एग्रीगेट है, ठीक है, उसका लाहौर में भी हो रहा है और फैसलाबाद में भी होगा। लाहौर में उसका सपोज सिम्स में हो रहा है, यहाँ अमीरुद्दीन में हो रहा है
वो कहता नहीं जी मैं अपना शहर छोड़ छोड़ के ना उधर फैसलाबाद जाऊँ, वो लाहौर जाऊँगा। वो जी वहाँ अप्लाई कर देता है। अब लेकिन लाहौर के बच्चे का 91 पॉइंट सपोज से 9 एग्रीगेट, ठीक है, उसका लाहौर नहीं होगा, उसका फैसलाबाद हो रहा था। अगर आप ना वहाँ जाते तो मे भी एक सीट वो बच जाती है, और उसका या ऐसे कई बच्चों का अपने सिटी में ही हो जाता, और वो हॉस्टल लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाता। कि मीन मुश्किल है उसके लिए, सर्वाइव तो कर ही लेता है इंसान, कि उसके लिए मुश्किल है। तो आप देखें कि वो कम से कम अपने शहर में रह लेगा, एक किस्म का उसे एडवांटेज मिल जाएगा कि उसके लिए जगह खाली रहेगी, आप अपने शहर छोड़ के नहीं जाते, ठीक है। यार डिग्री तो मिल ही जानी है, ठीक है। और डॉक्टर में एमबीबीएस में तो आई थिंक मेरे नज़दीक वो डॉक्टर, या मैं भी अगर बनूंगा तो मरीज़ ने आगे मुझसे ये नहीं पूछना कि तुमने कहाँ से डिग्री हासिल की। उसे तो इस चीज़ से गर्ज है कि आपका तजुर्बा कितना है, आपने उसकी बीमारी को कितनी जल्दी डायग्नोज किया है, ठीक है, आपने जो उसे मेडिसिन लिख के दी है वो कैसी रहती है। तो ये चीज़, और ना ही हमने कभी आजकल कभी आपने देखा हो कि आपने किसी से जाके डॉक्टर से पूछा हो कि पहला सवाल ये किया हो कि जी आप कहाँ से पढ़े हैं। अगर सपोज होकर मैं गाजी खान मेडिकल कहाँ से पढ़ा हूँ, तो आप कहने जी मैं यहाँ से नहीं इलाज कराना है, ठीक है। या अगर आप वो कहें मैं किंग एडवर्ड से पढ़ा हूँ, तो आप कहने अब मैंने इसी से इलाज कराना है। तो ऐसा आम तौर पर नहीं होता, बल्कि होता ही नहीं है, ठीक है, मेजरली नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये तो हमें सिर्फ एमबीबीएस में जो ऐड है, ठीक है, या जो और बच्चे जिन्होंने एम कैट के लिए ट्राई किया था उन्हें पता होता है कि कौन सा कॉलेज का एक किस्म का वैसे लेवल समझा जाता है या जो भी। दूसरा किंग एडवर्ड का तो एक अलग सिस्टम है, ठीक है। फैसलाबाद एफएमयू का भी एक अलग सिस्टम हो गया। कई और बाकी जो मेडिकल कॉलेज लाइक इलामा इकबाल है, बहावलपुर का कायद अज़म मेडिकल कॉलेज है, शेख ज़ायद है, हिंगिया खान का गाजी खान है, उधर का डीजी खान का, गुजरात में नवाशी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। और भी ऐसे जो मेजर है ना, कि मेजर कह दिए जो मेजॉरिटी हैं वो यूएचएस के अंडर आते हैं ना। तो आप फिर एक बंदा गुजरात में पढ़ रहा है, ठीक है, एक बंदा गाजी खान मेडिकल कॉलेज में डीजी खान में पढ़ रहा है, जब डिग्री उसे सेम मिलनी है तो उसे क्या ज़रूरत है यहाँ अपना शहर छोड़ के जाने की। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं, मेरे साथ अपने दोस्त भी हैं, ठीक है, मैंने उन्हें भी कहा लाइक वो डीजी खान में भी उनका एडमिशन हो रहा था, मैं तो वो हिमिया खान के अंदर आए हुए हैं ना। हालांकि कितना फ़र्क है दोनों शहरों में ना, चंद पॉइंट्स का ही फ़र्क है, ठीक है। तो और 4 घंटे का सफ़र करना, हॉस्टल लाइफ सफ़र करनी, ठीक है, अपने माँ बाप से दूर जाना। देखें ज़िंदगी तो एक ही दफ़ा मिलनी, अगर इंसान वही, और माँ बाप भी एक ही दफ़ा मिलने, डिग्री तो आपको मिल ही जानी है। अब बेशक गाजी खान मेडिकल कॉलेज है, हाँ ये होता है जी, जो एक यही डिफरेंस है ना कॉलेजेस में कि फंक्शंस, सपोज अल्लामा इकबाल में बहुत ज़्यादा फंक्शन आते हैं, ठीक है, एक और कोई आप कॉलेज ले लें उसमें नहीं सपोज आते। तो बस यही डिफरेंस है ना, बाकी स्टडी तो आपने खुद ही करनी है, ठीक है, टीचर्स ने आपको गाइड करना है, जो प्रोफेसर होते हैं, बाकी स्टडी आपने खुद ही करनी है। इसमें तो वो रोल ही नहीं आएगा कि फ़लाँ कॉलेज की जी बिल्डिंग अच्छी है तो वहाँ अगर बिल्डिंग की वजह से मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब मैं चंद ना कॉलेजेस का आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि जो मुझे मालूमात मिली, एक्सपीरियंस तो नहीं है, एक दो का है। लाइक गुजरात में पिछले साल मेरा हुआ था, ठीक है, तो गुजरात के अंदर मैं कुछ दिन रहा हूँ। वहाँ भी जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी मेरा लिंक है, और माशाल्लाह कईयों के साथ तो बहुत अच्छी दोस्ती बनी ना। तो जो गुजरात का मेडिकल कॉलेज अगर कोई सिलेक्ट करता ना, अव्वल तो वो बच्चा प्रेफरेंस करे, ठीक है, कि जो गुजरात के इर्द गिर्द नज़दीक का है, लाइक लाहौर का है, ठीक है, सियालकोट का या गुजरांवाला का है, उसे प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि वो नज़दीक है। लेकिन गुजरात का जो सबसे मेन इशू है ना नवाशी मेडिकल कॉलेज का, वो ये कि वहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला है। ट्रांसपोर्ट का मसला कैसे है कि वहाँ क्या है जी, शहर से आलमोस्ट 20 किलोमीटर, 20 कह दिया, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है शहर की हदूद से कॉलेज। खेत हैं, मतलब आबादी नहीं है उस जगह ना, तो आपको ट्रांसपोर्ट का इशू होता है। हाँ, जो लाहौर वगैरह के होते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो फिर अपनी एक हाईएस करा लेते हैं, वो सारे एक ही दफ़ा उसमें बैठ के चले जाते हैं ना, कि मेजॉरिटी ऐसे कर लेती है। तो इसी तरह फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट जाने का मसला, लाइक फैसलाबाद से टाइमिंग मखसूस है कि आप 6 बजे के बाद आई थी नहीं कोई जा सकती, या 9 बजे के बाद एक वो लोकल बस है वो नहीं जा सकती, ऐसा कुछ है। दूसरा, अगर आप वहाँ शाम को पहुँचेंगे भी तो आपको वहाँ आगे ट्रांसपोर्ट लेने का मसला होगा। लाइक सिटी से कॉलेज तक जाना, आपने कैसे जाना, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंडर आता है। पहले आप मैप से बेशक सर्च कर लें, ठीक है, शहर की हदूद से तकरीबन 8-10 किलोमीटर वो दूर है ना। तो ये मेन इशू है नवाशी मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। हॉस्टल बहुत अच्छे हैं उसके, ठीक है, पिछले साल ही आई थिंक वो एक किस्म का उन्होंने
एंट्री दी है नए बच्चों को। तो लेकिन वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंडर आते हैं, तो कुछ ना उनके इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर ने प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था, ठीक है। तो ये उनके इश्यूज़ हैं मेजर ना, कि उन्हें मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरह डील नहीं किया जाता। अच्छा, ये तो होगी एक बात। दूसरा, मैं तो आपको ये पहले बता दिया कि आप अपने शहर को प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज का, ठीक है, इसमें मैं स्टडी कर रहा हूँ। इसका जो हॉस्टल जो फर्स्ट ईयर के हैं ना वो बहुत गंदे हैं। शुरू वाले जो 2 महीने या तीन तीन महीने आप आई थिंक आपको मिलते हैं ना, वो इंतहाई गंदे हॉस्टल होते हैं ना, कि आपका वहाँ आप कहते हैं कि क्या मैं मुर्गी खाने के अंदर ना आ गया हूँ। सीनियर्स को माशाल्लाह बहुत अच्छे हॉस्टल मिले हुए हैं, वो गवर्नमेंट के हैं, तो हमें जो मिलते हैं वो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। बाद में चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी कि वो उस लेवल के नहीं हैं, बाकी साफ सुथरे हैं जो अब हमें दोबारा मिले हैं। तो एक ये इशू है मेजर। दूसरा ये कि उसका बेनिफिट ये है, हालांकि हिंजा खान देखने में बहुत दूर है, लाइक इधर बसेस भी जाती हैं, ट्रेन्स ज़्यादा जाती हैं, बसेस की सिर्फ टाइमिंग मखसूस है, लाइक लाहौर या फैसलाबाद से वो आई थिंक यहाँ सुबह को जाएंगी या शाम रात को जाएंगी। फैसलाबाद से 2 बसें जाती हैं रात को। तो उसका 1450 रुपया आई थिंक किराया है, ठीक है। अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में आपको बहुत सस्ता भी पड़ जाएगा, सिर्फ 2-3 घंटे का फ़र्क पड़ता है। लाइक बस आपको अगर सपोज 5.5-6 घंटे में पहुंच जाती है, तो ट्रेन आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। ट्रेन में 650 भी किराया है, ठीक है। उसका 850 भी आई थिंक किराया है। तो ट्रेन में ये होता है कि बंदा ना लेट के चले जाता है और ज़्यादा चहलकदमी हो जाती है। तो आपको ट्रांसपोर्ट का इशू बिल्कुल नहीं है हिंजा खान में ना, क्योंकि वहाँ से वो रेलवे स्टेशन कॉलेज के बिल्कुल पास है। तो ट्रेन्स कोई ना कोई गुजरती आती हैं, आप वहाँ से मुल्तान जा सकते हैं, मुल्तान से आगे जा सकते हैं। दूसरा, अब जो हाँ, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का भी ना मैंने कुछ दोस्तों से, 1-2 दोस्तों से बात की थी, तो उन्होंने वहाँ बताया था कि ना उधर भी ट्रांसपोर्ट का इशू है। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज शहर की हदूद से कोई किसी गांव में है, ठीक है। तो वहाँ वो कहते हैं चिंची के लिए भी अगर आपने जाना तो आपको पता नहीं 5-10 मिनट तो वेट करना पड़ेगा ना ट्रांसपोर्ट के लिए। और वो उन्होंने कहा था कि गर्ल्स इसे प्रेफर ना करें, क्योंकि वहाँ फिर वो ट्रांसपोर्ट का इशू, ये बात नहीं कि वहाँ गर्ल्स स्टडी नहीं करती, ठीक है। हर एक की देखिए अपनी मैंटेलिटी होती है, हर एक ने अपने हिसाब से बात करनी है। मैं जो एक हिसाब से बात करूँ कि लाइक मुश्किलात ना आए आपको सफ़र करते हुए, या जो भी, ये बहुत मेजर इशू है, ठीक है। दूसरा, क्लाइमेट का भी आपने ये मद्देनज़र रखना है। होना आपका वो एक किस्म का वही है कि जहाँ आपका नंबर आना है, ठीक है। लेकिन वो इसलिए ऐसे होता है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रेफरेंस गलत देते हैं, कि आपका यार अपने शहर के अंदर होगा एडमिशन, आप फिर कह रहे हो नहीं जी मैंने लाहौर जाके लेना है, मैंने मुल्तान जाके लेना है, मैंने फैसलाबाद में नहीं लेना, या मैंने बहावलपुर का लड़का नहीं जी मैं पिंडी जाके लेना है। पिछले साल एक वो दोस्त था, वो फेसबुक पे ही था, तो उसने जी बहावलपुर में का था आई थिंक, उसका मसला पिंडी में हो गया। तो कुछ दिनों बाद मैंने तब उसे कहा था कि यार अपने शहर में लो, वो गया था नहीं। कुछ दिनों बाद उसने आई थिंक किसी के नीचे कमेंट किया था कि यार माइग्रेशन कैसे, कोई माइग्रेशन की पोस्ट थी, तो उसने उसके अंदर नीचे आई थिंक कमेंट किया होता कि मुझे भी डिटेल्स बताओ ना। मैं कहा जब मैंने तब कहा था तब मैंने भी उस कमेंट किया या रिएक्ट किया ना उसका। तो बेशक बाद में बंदा सेटल हो जाता है, लेकिन जो शुरू के दिन होते हैं ना, ये बहुत सफ़र करता है ना इंसान। इंसान कहता है यार मैं किस जगह आ गया हूँ, खासकर उन जगहों में जहाँ हॉस्टल बहुत ख़राब है। मुझे तो बहुत सफ़र करना पड़ा था ना, खासकर शेख ज़ायद में। हालांकि गुजरात के ना ट्रांसपोर्ट इशू था, लेकिन गुजरात के हॉस्टल बहुत अच्छे थे, ठीक है, नवासी मेडिकल कॉलेज के, तो इतना मुझे ना वहाँ हुआ नहीं। दूसरा, वहाँ कम्युनिटी बहुत अच्छी मिल गई थी। तो कि मीन सराउंडिंग बहुत अच्छे थे, बच्चे जो भी थे ना, 100 की तादाद होती है आलमोस्ट। तो आपका सारे वो बॉयज़ के साथ इंटरेक्शन, बॉयज़ साइड पे तो बहुत अच्छा हो जाता है, गर्ल्स का बाद में गर्ल्स के साथ हो जाता होगा। लेकिन मैं वहाँ 4-5 दिन जो रहा था, उसका मैं एक्सपीरियंस ना आपके सारे किस्म का शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का मैं उसका वो कहते हैं कि फंक्शन वगैरह काफ़ी आते हैं, ठीक है। और इंटरनल का जो इंटरनल मीन के आपका जो पूरे साल के ना टेस्ट वगैरह होते हैं, वो कहते हैं उसका इशू नहीं है, मुझे तो यही खबर मिली है। अच्छा, तो मॉड्यूलर सिस्टम का क्या सुना, कहते हैं अंदर आने उसके ऊपर कॉलेज के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, अब ये नहीं पता कब करते हैं। उसका ये है कि उसके साथ कोई हॉस्पिटल जो अटैच है वो मेन नहीं है आई थिंक, मैंने ऐसे कुछ सुना है। वो कहते हैं हॉस्पिटल बन रहा है लेकिन उससे 5-10 साल तो लग जाएंगे। तो उधर एक ने मुझे कहा था कि अगर किसी ने गुजरांवाला को प्रेफर करना, वो सियालकोट को प्रेफर करे। क्योंकि गुजरांवाला को आई थिंक आपको 4 घंटे लग जाएंगे ना फैसलाबाद से जाते हुए।
और सियालकोट का मोटरवे लग गई है। तो सियालकोट का भी कहते हैं अच्छा मेडिकल कॉलेज है। मैं वहाँ से भी एक पता किया, एक एक्स फेलो से, ठीक है, मेरी पहले मेरे साथ थी, तो उसने यही बताया कि इससे ही अच्छा इन्वायरमेंट है। दूसरा गुजरात का मैंने आपको बताया, गाजी खान मेडिकल कॉलेज में भी मेरे दोस्त हैं, एक पढ़ रहा है, ठीक है, और भी दोस्त हैं। तो उसका अगर आप ये कहते हैं ना कि सपोज ये साउथ वाले कॉलेज हैं तो इनकी स्टडी नहीं अच्छी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें लाइक मेरा एक दोस्त था, वो एफ में था पहले, तो BDS में उसका नाम आया था, बाद में उसका DG खान के अंदर ना हो गया, MBBS के अंदर, पिछले मतलब 2018 के अंदर। तो उसका बाद में उसने फिर MCAT दिया, वो FMU में आगे, घर वालों ने उससे कहा कि मे बी आई थिंक सफ़र की वजह से या जो भी ना। तो उससे मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया था कि यार तू मानेगा नहीं, लेकिन उसने मे बी BDS के वाले से बात की हो ना, तो उसने ये कहा कि गाजी खान मेडिकल कॉलेज में ना ज़्यादा अच्छी स्टडी है। अब ये बात नहीं है कि अल्लाह माफ़ है, मैं किसी कॉलेज को डिग्रेड कर रहा हूँ या किसी कॉलेज को आप लेके जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कॉलेजेस को छोड़ें, ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मीरुद्दीन यही वाला DG खान में होता और DG खान गाजी खान मेडिकल कॉलेज लाहौर में होता, तो उसी गाजी खान मेडिकल कॉलेज का मेरिट क्या हो जाना था, 92+ हो जाना था। क्यों? क्योंकि शहर के वो सराउंडिंग वो मैटर करती है, कॉलेज इतना मैटर नहीं करता। और हम डालते भी ये चीज़ें देख के ही हैं प्रेफरेंस के अंदर। ये ना आप अपनी देखें कि आप अपना, आपका अपना दिल क्या करता है, आप क्या सर्वाइव कर पाएंगे हॉस्टल लाइफ कुछ दिन। क्या आप कभी पहले रहे हैं ऐसे दूर घर वालों से, ठीक है, और ये कुछ दिनों की बात नहीं, 5 सालों की बात है, और मे भी 6वां साल भी आपका वहीं हो, क्योंकि हाउस जॉब है, ठीक है, वो ठीक है, आप अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको पेड अनपेड का इशू आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी यार मैटर मद्देनज़र रखनी है। ये नहीं कहना कि जी वो कोई यूट्यूब चैनल वाला क्या है जी, सही वाला आपने डाल देना, अगर आपका 91.8 है, या आपने ये डाल देना, वो डाल देना। आपने जो ऊपर वाले हैं ना, लाइक बच्चे, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, भाई प्लीज़ अपने शहर को यार प्रेफर करो। और यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं कि अपने, अब सपोज फैसलाबाद की एग्जांपल ले लेते हैं, इधर कई ऐसे बच्चे बैठे होंगे पिछले कई सालों से कि जिनका मसला किंग एडवर्ड में भी हो रहा था, ठीक है। इसी तरह आप मुल्तान की एग्जांपल ले लें, वहाँ भी ऐसे बैठे होंगे। इवन के DG खान में और शेख ज़ायद हिमिया खान वाले में भी ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे कि जिनका लाहौर में एडमिशन किंग एडवर्ड में भी हो रहा था, लेकिन वो नहीं गए। और आई थिंक उनका एक ये अच्छा फैसला था मेरे नज़दीक ना, कि आप देखें आपको सफ़र नहीं करना पड़ता यार। ये सफ़र को तो चलें छोड़ें, आपको घर से दूर नहीं जाना पड़ता, आपको घर का खाना मिलता है आपको, और सबसे मेन इशू ये है कि आपको अपने माँ बाप से ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिलता है। इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी यार। उनसे जाके पूछें कि अल्लाह माफ़ फरमाए कि जिनके पेरेंट्स की डेथ होगी, ठीक है, लाइक अब हमारे साथ एक फेलो था, अभी भी है, तो एक दिन न्यूज़ आई जी उसके पापा की तबीयत पता नहीं ख़राब हो, उसके पापा की डेथ होगी, ठीक है। तो आप अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, इमेजिन करें कि आप हॉस्टल में हैं और ऐसा कोई, अल्लाह माफ़ में आपका कोई रिलेटिव की डेथ हो जाए, तो आपको कितना वो सदमा ही रहेगा। और फिर आपको बाद में भी हॉस्टल जाना हो, आप वहाँ जाके भी वो मेमोरी के अंदर रहेंगे। अल्लाह माफ़ में ये बात नहीं है कि ऐसा होना ही होना है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप इससे बेहतर नहीं कि बंदा डिग्री भी MBBS की इंशाल्लाह मिल ही जानी है, ठीक है, और आप अपने माँ बाप के साथ वक्त भी ज़्यादा गुजार रहे हैं। अपना शहर है यार, यकीन करें, जब हम अपने शहर में कोई भी है ना हॉस्टलाइट में, ऐसा आप उसकी उससे पूछ लें कि जब वो अपने शहर के अंदर इंटर होता होगा ना, उसे अपने शहर का वो इंटरेस्ट ही अच्छी लगना शुरू हो जाती है कि यार मैं अपने शहर में आ गया हूँ, ठीक है। और ये बहुत मैटर करती है चीज़ कि आप अपने सिटी के अंदर हैं या अपनी मर्ज़ी से बंदा मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, जाता है कॉलेज, आता है, अपना इस सराउंडिंग है, आपने वक्त गुजारा होता है वहाँ, अपनी उम्र के 18 साल 19 साल उस शहर में रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत, हाँ, अगर आप कहते हो जी ग्रूमिंग हो जाती, फ़लाँ चीज़ हो जाती, तो ये आप MBBS के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ग्रूमिंग इंसान को आ ही जाती है, माशाल्लाह एज के साथ साथ जैसे जैसे इंसान इर्द गिर्द लोगों से मिलता तो वो आ जाती है। हॉस्टल लाइफ में आपको काम अपने खुद करना पड़ते हैं, ठीक है। फिर हॉस्टल में जाके ख़राब होने के चांस बहुत हैं, बल्कि बहुत क्या, इतनी गाली गलौज चलती है हॉस्टल के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर बेशक में नीचे कोई कमेंट करे कि नहीं चलती हैं ऐसे, जो भी है, मैं खुद बजाते खुद कह रहा हूँ कि बहुत, अगर के कोई नई बच्चा ऐसा पहले इन्वायरमेंट देख चुका है, ठीक है, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे कई दो लड़कियां होंगी कि आप देखेंगे कि वो MBBS में जाने के बाद ज़्यादा गालियाँ वगैरह ना लगाने लग जाएंगे। माशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे कि माशाल्लाह 5 वक्त की नमाजी मिलेंगे, ठीक है, अच्छे अखलाक वाले मिलेंगे, सीनियर्स के ही बहुत अच्छे मिलेंगे,
हर कैटेगरी तो देखें हर जगह होती है, लाइक अच्छे लोग भी होंगे बुरे लोग भी होंगे, लेकिन हॉस्टल के अंदर मेजॉरिटी, मैं तो अपने हॉस्टल में देखी है, ठीक है, कि अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ना यूज़ होती है। बहरहाल अगर आप सपोज अगर आप क्या करूँ यार, मेन मकसद मेरा यही है कि आप अपने शहर को यार प्रेफर करें। और यकीन करें, मेरे यहाँ एक दोस्त है भावलपुर वो उधर है साहिवाल से अपग्रेड होके कायद आज़म मेडिकल कॉलेज में चला गया भावलपुर। फैसलाबाद का मेरे साथ पढ़ा था ना। तो अब वो बेचारा अभी तक सेट ही नहीं हो पाया, और वो इवन खुद कहता है कि वहाँ से 10-15 बच्चे पता नहीं एम कैट रिपीट करने लगे थे या क्या करने लगे थे। वो मेन इशू ये नहीं है कि वो कॉलेज नहीं अच्छा, कॉलेज विक्टोरिया हॉस्पिटल उसके साथ अटैच है, ठीक है। और भावलपुर का एक देखें क्या, आई थिंक 350 वहाँ स्ट्रेंथ है, और कॉलेज भी माशाल्लाह अच्छा है, ऐसी बात नहीं मैं कह रहा। मैं किसी कॉलेज की यार बुराई नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने सिटी को अब वो वहाँ गया ना, उसे वहाँ की इन्वायरमेंट नहीं सपोज उसे सेटल हुआ, ठीक है। हर देखें हर सिटी का एक अपना कल्चर है, अपना एक रहन सहन का तरीका है। साहिवाल उसे वैसे भी फैसलाबाद के नज़दीक पड़ता था, तो वो आता था, मतलब 3-4 दिन ही वहाँ रहा है, तो उसे इतना फील नहीं वहाँ जाके ना हुआ। लेकिन उसने अब वो दूर का डाल दिया। अब यकीन करें, एक बच्चा अगर सेटल ही ना हो सके तो उसने पढ़ना क्या है, ठीक है। और ऐसे कई केसेस आपको मिलेंगे कि जिनका मसला एग्रीगेट अपने शहर का या अपने शहर के नज़दीक तीन कॉलेज का बन रहा था, वो छोड़ के उधर गए। अब वो मुझे एक दिन कहा था, यार हम ऐसे करते, हम सरगोदा डाल देते, ठीक है। तो जाहिबा जो चीज़ अपने सिटी के पास है, बंदा जब चाहे मुंह उठा के आ सकता है, बजाय इसके कि आप 4-5 घंटे का सफ़र ही होता है, ठीक है। 4-5 घंटे का सफ़र करें या आप 6-7 घंटे का सफ़र करें, तो काफ़ी डिफरेंस है। मेरे रिलेटिव के साथ का बात तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा वहाँ दिल वगैरह ना लग गया, वो पास ही रही यार खान के, तो मैं अल्लाह का शुक्र फिर सेटल हो गया था। दूसरा रैगिंग वगैरह के इश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। कई बच्चे नहीं एक किस्म मैंने फेस कर पाते अच्छी तरह, कई तो खुद कहते हैं हमें करें, ठीक है। कोई से खाना मिलता है वो कहते हैं हमने खाना खाएंगे। तो बाकी ये नहीं है कि सीनियर बहुत अच्छे सीनियर्स भी मिलते हैं। बहरहाल यार कहने का मकसद ये है कि प्लीज़ आप अपने शहर को जितना हो सके अपने शहर को प्रेफर करें, किसी की बात तुम्हें ना आए। यकीन करें, पढ़ना आपने खुद है, ठीक है। डिग्री आपको, आप अगर सपोज गाजी खान मेडिकल कॉलेज में एक एग्जांपल दें, सबसे निचला उसे ही समझा जाता है ना। क्यों समझा जाता है? क्यों? क्योंकि वहाँ जो जब सबसे कम मेरिट बच जाता है वो वहाँ चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सबसे दूर है एक किस्म का, तो उन्हें होता है कि भाई अब जहाँ कहीं नहीं हो रहा था वहाँ वो हमने डालना है, ठीक है। बस इसीलिए ना, अगर वही गाजी खान मेडिकल कॉलेज आप उठा के लाहौर ले आए, तो उसी का मेरिट 92 से प्लस हो जाना, ठीक है। उसका फैसलाबाद से अबव मेरिट चले जाना। क्यों? क्योंकि लाहौर की सराउंडिंग का, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या हुई, कॉलेज नहीं इफेक्ट कर रहा, इधर सिटीज़ इफेक्ट कर रहे हैं। और अगर यार आप अपना शहर डालेंगे, यकीन करें आपको बहुत फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह। आप मुझे दुआ ही देंगे, मुझे इससे कोई कमीशन नहीं मिलना, मुझे इससे कोई पैसे नहीं मिलने कि अगर आप अपना कॉलेज डालते नहीं डालते। लेकिन मैं बस जो खुद मैंने चीज़ें वो सफ़र की हैं ना, कि जो हमारी एक मिथ बनाई हुई थी कि जी फ़लाँ कॉलेज ऐसे, फ़लाँ ऐसे है, ठीक है। या वो एक ट्रेंड चला आ रहा है कि जी वही उस हिसाब से मेडिकल कॉलेज की तरतीब आनी है। तो यार इस चीज़ के ऊपर ना जाएं, आपने पढ़ना खुद है, ठीक है। आप अपनी मर्जी अपने शहर को पहले प्रेफर करें, ठीक है। नहीं होता तो उसके इर्द गिर्द वाले शहर को ना प्रेफर करें। सपोज अगर फैसलाबाद है तो वो साहिवाल को प्रेफर कर सकता है, ठीक है। सरगोदा को प्रेफर कर सकता है। ये ना देखेंगे साहिवाल का मेरिट बहावलपुर से कम है, या साहिवाल का मेरिट किसी और कॉलेज से कम है, ठीक है। ठीक है, मुझे पता कि ऑप्शंस नहीं बचती, लेकिन वो ऑप्शंस क्यों नहीं बचती? क्योंकि हमने वो खुद ही ऐसा ट्रेंड बनाया हुआ है कि लाहौर के किंग एडवर्ड का इलामा इकबाल है, फिर उसके बाद बाकी जो कॉलेजेस हैं उनका मेरिट खुद ही ऊपर किया हुआ ना। कि सपोज अगर सारे 96 वाले जाके गाजी खान मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें, तो भाई उसका 96 मेरिट लग जाएगा, ठीक है। मीन हाईएस्ट चला जाएगा। तो ये तो हमने खुद ही बनाया हुआ ना। अगर मैंने आपको बाकी 2-3 कॉलेजेस का एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया, ठीक है। और एफएमयू में भी मेरे दोस्त माशाल्लाह काफ़ी पढ़ते हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो एक दो से हुई हैं। वैसे भी मुझे चलो अपना सिटी है इसका एक्सपीरियंस, तो वैसे सराउंडिंग्स का भी है। तो जो फैसलाबाद का ना उसे यही चाहिए कि वो फैसलाबाद को प्रेफर करे। लाहौर में भी अल्लामा इकबाल में मेरे दोस्त पढ़ते हैं, ठीक है। माशाल्लाह उनका हो गया था एडमिशन। तो उन्हें उसने भी एक ने ये कहा, उसने कहा कि अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो समझता है कि वो कंट्रोल नहीं रख पाएगा, तो लाहौर सिटी का ज़ाहिर फैसलाबाद वालों को ये मुश्किल आती होगी कि इन्वायरमेंट और तरह का मुश्किल किस लिहाज से आती है कि वो ज़्यादा लिबरलिज्म के अंदर ज़्यादा चले जाता है।
तो अगर कोई ऐसा बच्चा भी है कि जो ज़रा रिलीजियस नेचर का है, ठीक है, उसे तो हॉस्टल लाइफ से जितना हो सके, और उसका मार्शल एग्रीगेट भी अच्छा बन रहा है, तो उसे जितना हो सके उतना बचना चाहिए, वो अपने सिटी में ही रहे, ठीक है। अगर सपोज़ किसी का है जी 92 है, 93 है, तो वो यार प्लीज़ अपने अपने शहरों में रहो। अगर आपका भावलपुर में 96 में एग्रीगेट है ना, और भावलपुर मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है, और भावलपुर के लोकल हो, ठीक है, वहाँ के इनहेबिटेंट हो, तो आपको वहीं एडमिशन लेना चाहिए। आपको नहीं यार आना चाहिए आउट ऑफ सिटी। यकीन करें, उन लोगों से पूछ लें, अपने सीनियर से पूछ लें जो अपने शहर छोड़ के गए हुए, वो आपको ये कहेंगे कि हाँ यार, अगर अपने शहर में होता हो तो अपने शहर में ले लेना चाहिए। ये एक नेमत है, नेमत है, आप इसे समझ लें कि यार अपने शहर में एडमिशन होना एक नेमत है, ठीक है। उन लोगों से पूछेंगे जिनका पॉइंट से रह जाता है ना, तो वो कहते होते हैं कि यार हमारा कहीं आज़ाद कश्मीर में भी हो जाए तो हम जाने को तैयार हैं। तो अगर माशाल्लाह आपका एग्रीगेट बन रहा है, आपको बेशक आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जी लाहौर जा सकते हैं, लेकिन उसके ये जो मेन है ना, ये जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, कि आपको फंक्शन मिलेंगे ज़्यादा, आपको वो बिल्डिंग्स बहुत अच्छी मिल जाती, ठीक है, लेकिन जो आप घर वालों के साथ वक्त गुजार सकते हैं ना, वो आपको और कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। हाँ, अगर आपका माफ में कोई लगाव नहीं है, ऐसा कोई घर वालों के साथ या कोई अटैचमेंट नहीं है, फिर तो आप कहेंगे कि भाई मैं हॉस्टल लाइफ में जाऊँ। या अगर आप आज़ादी चाहते हैं घर से, कौन सी आज़ादी यार चाहिए, यही चाहिए कि आप अपनी मर्ज़ी से क्या करेंगे वहाँ जाके। चले हैं एग्जाम्पल, अगर आप सपोज हॉस्टल लाइफ में चले जाते हैं जी, आज़ाद आज़ाद हो गए, क्या आज़ाद हो गए, मसलन क्या आज़ादी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाए कि आप अपनी मर्ज़ी से उठेंगे, क्लास में नहीं जाएंगे, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ अटेंडेंस का इशू भी नहीं सपोज आप, यही है, लेट उठेंगे या अपनी मर्ज़ी से खाएं पिएंगे, क्या खाएं पिएंगे, बाहर से जाके खाएं पिएंगे, घर वाले खाने तो नहीं पाई फिर वो मिलने, ठीक है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किसी ने एडमिशन लेना हो या गवर्नमेंट में लेना हो, उसे यार ये सुजेस्ट, मैं प्राइवेट का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैं फिर इसलिए मैं उसके ऊपर इतनी बात नहीं कर रहा। तो मेरे नज़दीक अपने ही शहर के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। और यकीन करें, चाहे इसके नीचे जैसे मर्जी मेरे दोस्त भी कमेंट उल्टे पुल्टे करें या जैसे भी करें, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा अपना सिटी है, ठीक है। जिसे कहते हैं ना गाय की जन्नत है, ये वो वाला हिसाब है। आप यकीन करें कि आप अगर कोई इस बात पे अमल करता है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो मुझे इंशाल्लाह दुआ ही देगा। मुझे ये नहीं कभी बुरे लफ्ज़ों से याद नहीं करेगा कि यार उस बच्चे ने ये वीडियो अपलोड कर दी थी, उसने मुझे कहाँ फंसा दिया अपने शहर में, ये कॉलेज नहीं अच्छा है जो भी। तो जब वो अपने दोस्तों से मिलेगा ना जो हॉस्टल लाइफ में गए होंगे, तो उसे फ़र्क पता चल जाएगा कि वो किस जगह खड़ा है, ठीक है। तो फिर अगेन मैं ये कहा, और इससे यार दूसरे बच्चों को बहुत सब लाइक के कई बच्चे अपर वाले साउथ में इस वजह से चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि अपर की सारी सीट्स साउथ से कुछ बच्चे आगे फिल कर लेते हैं, कुछ सारी सीट्स नहीं, कुछ सीट्स, ठीक है। उन कुछ सीट्स की वजह से अपर वाले बच्चों को साउथ में जब जाना पड़ता है ना, तो उन्हें बहुत सफ़र करना, क्योंकि साउथ के अंदर एक किस्म वो समझते हैं कि हम पता नहीं कहाँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, साउथ के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक थिंकिंग होती है कि भाई लाहौर जितना डेवलप था, फैसलाबाद इतना डेवलप था, मुल्तान डेवलप था, ये हिमिया खान या डीजी खान, ठीक है, तो ये इतने डेवलप नहीं है, या गुजरात इतना डेवलप नहीं है, जो भी छोटे शहर हैं वो इतने डेवलप नहीं। हालांकि पूरा दिन इंसान ने शहर के अंदर घूमते नहीं है ना, एक कमरे के अंदर ही बैठे हैं ना ज़्यादातर वक्त ना। तो आप इस चीज़ को याद लाजमी रखें कि अपना शहर प्रेफर करें, किसी की बातों में ना आए, किसी में खासकर यूट्यूब वालों की, वो कही जाते हैं जी साहिवाल का इतना मेरिट लग जाएगा, इतना मेरिट आपने खुद बनाना है यार। मेजॉरिटी स्टूडेंट जहाँ को सिलेक्ट कर लेते हैं, उस हाई एग्रीगेट वाले, उसका मेरिट ऊपर चले जाता है, ठीक है। अगर कोई फैसलाबाद का, वो फैसलाबाद में रहे, अगर कोई रहीमिया खान से माशाल्लाह उसका अच्छा एग्रीगेट है, तो भाई क्यों छोड़ते हो अपना शहर, मेरी तो समझ में नहीं आता, ठीक है। कि इसलिए कि जी ग्रूमिंग कौन सी ग्रूमिंग, यार आपको माशाल्लाह आप सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, वैसे भी अगर आप कोई 3-4 टूर निकालो तो आपकी ग्रूमिंग हो जाती है काफ़ी कुछ आपको पता चल जाता है। तो इतनी हौसला लाइफ की ये खज्जल खुआरी जिसे कहते हैं किस्म का, वो लेने की ज़रूरत क्या है। तो मेरा तो यार आप लोगों को ये किस्म की एडवाइस है कि जो मैंने एक्सपीरियंस अपना खुद लिया है, या दोस्तों से बातचीत वगैरह की, या जो सुना है, ठीक है, कि आप अपने सिटी को प्रेफर करें इसमें आप लोगों का भी एक किस्म का काफ़ी फ़ायदा है यार, अपने सिटी को प्रेफर करें, यही मैं एक रट लगाई हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ बहुत बाद में ना मैटर करती है। ये जो एक ज़ाहिर एक मिथ सी बनी है, लोगों में बना देते हैं कि जी फ़लाँ कॉलेज अच्छा है, ऐसे ठीक है, होगा यार अच्छा, लेकिन फ़र्क सिर्फ फंक्शंस का है, ठीक है, और कोई इतना फ़र्क नहीं। तो उम्मीद है यार इंशाल्लाह इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो
मैंने ये नहीं कि कोई मुझे इससे सरोकार है, कोई एक किस्म का मुनाफा होगा या कोई कमीशन मिलेगा किसी कॉलेज की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेसिक मकसद यही था कि कोई गलत ना गाइडेंस कोई एनी लोगों के जहन में बैठी हो, खासकर उन बच्चों के जो अब नए आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं के लिए एक किस्म में मैंने वीडियो बनाई है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, ठीक है। और जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं उनसे कंडोलेंस ही हैं यार। ये सिस्टम ही ऐसा है, इसमें काफ़ी खामियाँ आती हैं, काफ़ी क्या कह सकते हैं। आई नो कि बहुत से आपको ऐसे अपने फ्रेंड्स में मिलेंगे कि जिन्हें आप समझते थे कि नहीं यार इसके इतने नहीं मार्क्स बनते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे देखें सीट दी, ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। और कई आप ऐसे आपको स्टूडेंट मिलेंगे कि यार इसके इतने कम कैसे आ गए, इसने तो माशाल्लाह इतनी मेहनत की थी, और आप उसे जानते भी होंगे, लेकिन आपका वो दोस्त काफ़ी मार्जिन से कई दफ़ा पीछे होगा, कई दफ़ा चंद नंबरों से पीछे होगा। सारी लाख का मैटर है, ठीक है। ब्लेंडर्स हो जाती हैं, मुझसे खुद काफ़ी ब्लेंडर्स हुई थी, लाइक वर्क फंक्शन की ब्लेंडर थी, एटीपी की ब्लेंडर थी, ठीक है। अल्लाह ताला ने जहाँ आपका रिज़्क लिखा है आपने वहीं जाना, मैं तो इस चीज़ पे पक्का बिलीव है, ठीक है। तो बाकी मैं फिर भी यही कहता हूँ यार, अपने शहर को प्रेफर करो। अपना शहर वाकई ही आपको बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इससे वीडियो से ना काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा यार मैं ये ना समझे कि ये कोई लल्लू पंजू साहब बच्चा उठ के एम ही अपनी वीडियो बनाई जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा कोई नहीं है। स्टडी में अल्लाह का शुक्र मैं काफ़ी अच्छा रहा हूँ पहले भी। लाइक मेरी 5 में भी बोर्ड में पोजीशन थी, फैसलाबाद में 8 क्लास में बोर्ड में पोजीशन थी। तो मैट्रिक में मैं माशाल्लाह टॉप 10 में था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप समझे कोई भी लल्लू पंजू बच्चा उठ के बना रहा है। ये जस्ट मैं इसलिए बात की, कई बच्चों के जहन में होता ना कि यार ये पता नहीं कौन है, ठीक है। तो अल्लाह माफ़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाकी जज़ाकल्लाह यार वीडियो सुनने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ, अल्लाह हाफिज़।